no pai. Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे मेगा रिक्वासा वर्सेस एस की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे मेगा रिक्वासा अपने फाइनल अटैक हाइपर बीम का यूज़ करता है। रिक्वासा अपने फाइनल अटैक ड्रैगन इंसेंट का यूज़ करता है, वहीं पे ज़रूर अपने सबसे पावरफुल अटैक जाइंट एनर्जी बॉल का यूज़ करके मेगा रिक्वासा को डिफीट कर देता है। फिर सभी लोग बाहर जाते हैं और एस को हाथ मिलाते हैं। तभी हम क्या देखते हैं कि ज़रूर एक बैटल में खड़ा है, लेकिन रिक्वासा हार चुका है। इसका मतलब ज़रूर ने रिक्वासा को हरा के बैटल जीत ली थी। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि है ना आगे जाता है और डोर को ओपन करता है, जहाँ पे पासवर्ड लिखा होता है कि पासवर्ड क्या है। तभी जॉन पासवर्ड को समझ में नहीं आता। जॉन तभी कोई भी रैंडम पासवर्ड दबा देता है। उसको याद आता है कि रिक्वासा के नाम पे है ना 11 अक्षर आते हैं। फिर वो 11 नंबर को प्रेस करता है और डोर ओपन हो जाता है। ओल्डमैन बोलते हैं कि जॉन तुमने कमाल कर दिया, तुमने डोर को ओपन कर दिया है। फिर सब लोग मिलकर एस के पास जाते हैं और एस से हाथ मिलाते हैं कि एस ने टास्क पूरा कर दिया। ओल्डमैन बोलते हैं कि एस तुमने कर दिखाया, तुमने मेरे दिए हुए 3 टास्क को पूरा कर लिया है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, जो कि बोलता है क्या मैंने आपके दिए हुए तीनों टास्क पूरे कर दिए। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ, तुमने मेरे दिए हुए तीनों टास्क पूरे कर दिए हैं। ऐश बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपने तीनों टास्क पूरे कर दिए हैं। ऐश तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और ज़रूरी को वापस बुला लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। ब्रॉक तभी ऐश के पास जाता है और ऐश से बोलता है कि ऐश ऐश तभी ब्रॉक से हाथ मिलाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऑल द बेस्ट ऐश, तुमने कर दिखाया। तुमने है ना ओल्डमैन के दिए हुए 3 टास्क पूरे कर दिए हैं, जिनमें से पहला टास्क है 10 शाइनी पोकेमॉन्स को डिफीट 10 शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करना। फिर सेकंड था 10 पोकेमॉन्स को पकड़ के उन्हें है ना मेगा इवॉल्व करना। फिर थर्ड एंड लास्ट टास्क था 10 पोकेमॉन्स को डिफीट करना, और वो तुमने कर दिया है। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं ऐश, तुमने कर दिखाया, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे बेस्ट हो। तुमने ओल्डमैन की तीनों टास्क पूरे कर दिए हैं। ओल्डमैन क्या ऐश को है ना क्या देना चाहिए। ओल्डमैन तभी ऐश के पास जाता है और ऐश से बोलते हैं रुको ऐश, मैं तुम्हें कुछ देता। ओल्डमैन तभी ऐश के पास जाता है और ऐश को ट्रॉफी देते हैं। वो कहता है कि ये लो ऐश, मैं तुम्हें ट्रॉफी देता हूँ। ओल्डमैन एक काफ़ी बड़ी ट्रॉफी ऐश को देते हैं। ऐश बोलता है कि इस ट्रॉफी का मैं क्या करूँ। इसके बाद तभी मैं जॉन को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है ऐश, तुमने कर दिखाया। ट्रॉफी डे तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुमने उनके दिए हुए 3 टास्क पूरे कर दिए हैं। आज तक किसी ने भी ये टास्क पूरे नहीं किए, लेकिन तुम पहले ऐसे ट्रेनर हो जो कि इस टास्क को पूरा कर चुका है, और तुमने ये ट्रॉफी भी जीत ली है। ओल्डमैन बोलते हैं ऐश, ट्रॉफी रख लो, तुम इसके हकदार हो। तुमने अपनी ईमानदारी से बैटल जीती है। तुमने ईमानदारी से अपने सारे टास्क पूरे किए हैं। आज तक किसी ने भी इतने टास्क पूरे नहीं किए हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे है ना ट्रेनर हो जिसने इतने सारे टास्क पूरे कर दिए। मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स काफ़ी ओपी है और उनकी पावर नेक्स्ट लेवल है। हैश तो बोलता है कि थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू ओल्डमैन मेरी तारीफ करने के लिए। मैंने है ना अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वेल मेरे चारों के चारों पोकेमॉन्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं अपने सारे पोकेमॉन्स की मदद से ये बैटल अच्छी तरीके से जीत पाया हूँ। वेल अगर ये सब लोग मेरे साथ न होते तो मैं इनसे कभी ये बैटल नहीं जीत पाता। ओल्डमैन तभी ऐसे बोलते हैं कि ऐस, मुझे तुम्हारे सारे पोकेमॉन की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले मुझे तुम्हारी पोकेमॉन डार्कराई की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी पसंद आई। मुझे तुम्हारे 6 के 6 पोकेमॉन जैसे कि डार्कराई, लोगिया, इन्फर्नेम, चार्लिज़ार्ड, सेप्टाइल, ग्रेनिंजा, इन चारों की परफॉर्मेंस इन 6 के 6 पोकेमॉन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी पसंद आई। इन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल किया और उनको हराया। जॉन तभी बोलता है सबसे पहले मुझे तुम्हारे पिकाचू और है ना ज़रूर इन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आई। ज़रूर ने 2 पोकेमॉन्स को बड़े आसानी से डिफीट कर दिया। ज़रूर ने रिक्वासा और ज़ैप्डोस इन दोनों को डिफीट कर दिया। फिर तुम्हारे पिकाचू ने म्यूटो और रेसिरैम को डिफीट किया। मुझे इनकी दोनों की पावर काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। हैश बोलता है थैंक यू सो मच मेरी पोकेमॉन्स की तारीफ करने के लिए। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस की है। और जहाँ तक बात रही बैटल्स की, तो मेरे पोकेमॉन्स कभी भी हार नहीं मानते। वो डट के सामना करते हैं और सामने वाले को हरा देते हैं। और जब तक ये पोकेमॉन्स मेरे साथ है, मैं आज तक कोई भी बैटल नहीं हार सकता। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी मदद की है। अगर ये लोग मेरे साथ न होते तो मैं ये बैटल कभी ना जीत पाता। हैश बोलता है कि मैं अब है ना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। मैंने अपने सारे टास्क पूरे कर दिए हैं। अब ओल्डमैन और कोई टास्क तो नहीं बचा जिसे मुझे पूरा करना है। अगर बचा है तो मुझे बता दीजिए,
मैं वो टास्क पूरा करने को तैयार हूँ। मैंने अब खुद को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है और अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मैं आपके और भी टास्क पूरे करने को तैयार हूँ। वेल बताइए अब अपना अगला टास्क कौन सा देने वाले हो मुझे। इसके बाद तो हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि एस ओल्डमैन से बोलते हैं, ओल्डमैन हैश को कोई सिंपल सा टास्क दीजिएगा, नहीं तो है ना उससे वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैं इसका ध्यान ज़रूर रखूँगा। ओल्डमैन बोलते हैं कि नहीं हैश, अब मैं और टास्क तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने जितने भी टास्क बताए थे वो तुमने सारे पूरे कर दिए हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए और टास्क नहीं बचे हैं। तुमने सारे टास्क पूरे कर दिए हैं, अब तुम आज़ाद हो चुके हो, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। जॉन बोलता है कि ऐस क्यों ना हम है ना पोकेमॉन सेंटर चले, क्योंकि तुम्हारे पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, उन्हें ठीक कराना ज़रूरी है। ऐस बोलता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। ऐस और उसकी पूरी टीम जैसे आपस में बात कर रही होती है, तभी अचानक ऐस को एक फ़ोन आता है। ऐस तभी अपने पोकेडेक्स फ़ोन को बाहर निकालता है और चेक करता है कि फ़ोन किसका बज रहा है। ऐस पोकेडेक्स फ़ोन निकालता है, जैसे ऐस फ़ोन निकालता है ऐस को आवाज़ आती है। ये आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि नर्स जॉय की थी। ऐस बोलता है कि नर्स जॉय बताइए क्या हुआ। तो नर्स जॉय बोलते हैं कि ऐस जल्दी पोकेमॉन सेंटर आ जाओ, मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। ऐस बोलता है कि कौन सी बात। तो नर्स जॉय बोलती है वो तो तुम्हें पोकेमॉन सेंटर आके ही पता चलेगा। इतना बोलती नर्स जॉय फ़ोन रख देती है, फिर ऐस भी फ़ोन रख देता है और बोलता है कि नर्स जॉय पता नहीं कौन सी बात करने वाली है। ब्रॉक बोलता है कि क्या हुआ। तभी ऐस बोलता है कि नर्स जॉय ने हमें पोकेमॉन सेंटर बुलाया है, वो कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। इसके बाद अभी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐस से बोलता है कि ज़रूरी बात। लगता है ऐस नर्स जो को ऐसी बात करने वाली है जो कि तुम्हें नहीं पता। नर्स जो ने कुछ कहा था, अगर तुम अपने तीनों टास्क पूरे कर दोगे तो वो तुम्हें एक चीज़ कह देगी। ऐस बोलता है कि हाँ मुझे याद है। फिर ब्रॉक बोलता है लेकिन वो चीज़ क्या देने वाली ये उन्होंने नहीं बताया अभी तक। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं, जो कि बोलता है ज़रूरी चीज़, कैसी चीज़। तो आप लोग चीज़ किस चीज़ की बात करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग मुझे विस्तार से बताइए क्या बात है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ओल्ड मैन से बोलता है डैड, नर्स जो ने ऐस को फ़ोन करके कहा था कि जब वो तो ओल्ड मैन के है ना तीनों टास्क पूरे कर देगी तो वो ऐस को एक चीज़ देगी, और वो चीज़ क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। वेल ऐस ने अपने सारे टास्क पूरे कर दिए हैं और अब लगता है कि नर्स जो वही चीज़ देने के लिए ऐस को पोकेमॉन सेंटर बुला रही है। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए, वहाँ पे जाके हमें सब कुछ पता चलेगा कि है ना नर्स जो उस चीज़ के बारे में बात कर रही है और आखिर वो है क्या जिसके बारे में नर्स जो इतने विस्तार में बोल रही थी। इसके बाद तो हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, हम सब लोग अपने फ्लैंक के पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और उनके ऊपर बैठ के पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, क्या कहते हो। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलते हैं वाह ब्रॉक ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम सब लोग अपने फ्लैंक के पोकेमॉन्स को बाहर निकालते हैं और उनके ऊपर बैठ के जाते हैं और फिर पता लगाते हैं कि नर्स जो है आखिर वो किस चीज़ की बात कर रही है जो मुझे देना चाहती है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन, ऐस, ब्रॉक, जॉन चारों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं कि वो अपने फ्लैंक थे पोकेमॉन्स का यूज़ करके है ना पोकेमॉन सेंटर जाएंगे और वहाँ पे जाके पता लगाएंगे कि नर्स जो है ऐस को क्या देने वाली है और आखिर वो किस चीज़ की बात करी थी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा बेताब थे उसे जानने के लिए। इसके बाद हमें मोलमैन को देखते हैं, जो कि अपने पोकेबॉल फेंकते हैं और पोकेबॉल में से बाहर आता है पिजियोत। ओल्डमैन अपने पिजियोत के ऊपर बैठ जाते हैं। इसके बाद जॉन भी अपनी पोकेबॉल निकालता है और उसमें से बाहर आता है ग्रेवेली। ओल्डमैन जॉन तभी ग्रेवेली के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता है और पोकेबॉल में से बाहर आता है फ्यूरो। फिर इसके बाद हमें मैच को देखते हैं, जो कि वो भी अपनी पोकेबॉल निकालता है और उसमें से बाहर आता है ड्रैगनाइट। फिर वो ड्रैगनाइट के ऊपर बैठ जाता है।